आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज आपके सामने ये 3 पाइल्स मैंने रखी हैं। आज आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो आने वाला टाइम है, जो इस साल का 2020 का जो आने वाले 7 महीने हैं, वो आपके कैसे रहेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको वर्क करना पड़ेगा। मैंने इन 3 पाइल्स के नाम दे दिए हैं। पहली पाइल का मेरा नाम है रोज़, सेकेंड पाइल का नाम है लिली और थर्ड पाइल का नाम है सनफ्लावर। तो आप लोगों को करना यह है कि एक लंबी सांस लीजिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और 2 सेकंड को सोचते वक्त ये देखिए कि आप कौन सी पाइल को चूज़ करना चाहते हैं। इन पाइल्स का नाम जैसे कि मैंने बताया, रोज़, लिली और सनफ्लावर। हाँ, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और इन सारे कार्ड्स में आपके आने वाला टाइम, आपके आने वाले ये 7 महीने कैसे रहेंगे, ये सब कुछ मैं आपको आपके सामने इस वक्त बताऊँगी। लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने भी रोज़ को चूज़ किया है, लेट्स सी उनके कार्ड्स क्या कहते हैं और उनका ये साल कैसा जाएगा। सो लेट्स ओपन द कार्ड। The Empress card, the Tower card, Four of Wands, Three of Swords and the King of Swords। जो मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों का जो ये टाइम, जो प्रेजेंट आपका टाइम चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लिसफुल, काम और पीसफुल चल रहा है। और आप लोगों ने इनफैक्ट पास्ट में भी काफ़ी सक्सेस, एबिंडेंस और कामनेस को एंजॉय भी करा है और अभी भी आप ऐसे टाइम को, ऐसी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। जितनी भी जो भी फीमेल्स हैं हु आर एक्सपेक्टिंग फॉर द गुड न्यूज़, लाइक फॉर द प्रेगनेंसी न्यूज़, दैट इज़ ऑन द कार्ड्स। ये चीज़ें आई मीन यू कैन गेट द प्रेगनेंट ऑल्सो। एंड जितनी भी मदर्स हैं उनका मैं देख पा रही हूँ, दे आर इंजॉइंग देयर मदरहुड। सो जो आपका ये प्रेजेंट का टाइम है, दैट इज़ गोइंग वेरी ब्लिसफुल, बहुत प्लेजेंट और बहुत काम तरीके से द टाइम इज़ पासिंग ऑन। पर मैं एक आगे चलते हुए जो ये टावर कार्ड है, दैट इज शोइंग मी दैट एक सडन चेंज या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप लोग किसी कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के कुछ अनकंफर्टेबिलिटी आपको लाइफ में होने वाली है, दैट में रिलेटेड टू योर personal things or maybe the professional things, maybe your business, maybe your job, anything। तो मुझे कहीं ना कहीं पे एक अनएक्सपेक्टेड चेंज, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। दैट मे बी समथिंग अनप्लान्ड मुझे नज़र आ रहा है। बट उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो ये टाइम है, कहीं ना कहीं पे एक सेलिब्रेशन भी लिखा हुआ है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मुझे दिखाई दे रहा है इस साल में कोई छोटा सा फंक्शन या फिर एक एंगेजमेंट आप लोगों के लिए हो सकती है आप लोगों की। एंड जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो भी मुझे कुछ ऐसे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैं देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जिनकी वजह से आपका थोड़ा सा इमोशनल पेन बना रह सकता है इस साल। लेकिन लेकिन घबराने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे जो आपका लास्ट कार्ड दिखा था, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट इज़ द कार्ड कि आपका एंड ऑफ द ईयर में आपके काफ़ी सारे आइडियाज़, आपके काफ़ी थॉट्स क्लियर होने वाले हैं। दैट मे बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल, दैट मे बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। एंड आप लोगों का जो दिमाग है वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है। प्लस आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि इनफैक्ट जितने भी ये ऑब्स्टेकल्स और जितने चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, उनकी वजह से आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। टिल द एंड ऑफ ईयर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएंगे। और अगर मैं समराइज़ करूँ इन सारी चीज़ों को, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि टोटली जो इस साल के आपके अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, लेकिन आपकी इनर पावर्स, आपकी इतना स्ट्रेंथ्स, आपकी इतनी एबिलिटीज़ की वजह से आप इन सारी चीज़ों को बैलेंस भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
और आप लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। सो स्टे काम एंड स्टे पॉजिटिव। सो लेट्स सी, मेरा नेक्स्ट पाइल है जिन लोगों ने लिली को चूज़ किया था। लेट्स सी उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, उनका ये आने वाले 7 मंथ्स कैसे रहेंगे। सो लेट्स ओपन द कार्ड्स। 10 of cups, page of swords, 7 of swords, sorry, 5 of swords एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, जो 10 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इस साथ को आप बहुत ज़्यादा हैपनिंग टाइम आप बिता रहे हैं, और आप लोगों को फैमिली के इम्पोर्टेंस की भी समझ आ रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके आने वाले टाइम में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने जो एफर्ट्स को सही जगह पर नहीं लगा पा रहे हैं। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं किसी मैच्योर पर्सन की एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप मुझे आगे अपने काम को पूरा करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। बहुत से कॉम्पिटिशन्स आपकी लाइफ में आएंगे, पर उनको डिफीट नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी विक्ट्री को पाने के लिए दूसरों को कहीं ना कहीं हार्म करने की सोच रख रहे हैं, लेकिन ऐसा ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपकी विक्ट्री टेम्परेरी होगी। एट द एंड ऑफ द ईयर में मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि एट द एंड ऑफ ईयर में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, कैपेबल, बहुत ज़्यादा पैशनेट और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्सपीरियंस भी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे प्राउडी या डोमिनेटिंग भी आपके बिहेवियर में नज़र आ रहा है। दैट टू डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। एंड अगर मैं समराइज़ करूँ इन सारी चीज़ों को, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये वक्त आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली बिता रहे हैं और ये टाइम भी अच्छा जा रहा है, लेकिन आगे आपको अपनी लाइफ में किसी एक्सपर्टीज़ के एडवाइस के, एक्सपर्टीज़ के सजेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, और जिनकी हेल्प से, जिनकी काफ़ी सजेशन से आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को और ऑब्स्टिकल्स को हैंडल भी कर पाएंगे, और आपको आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट भी बन जाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब देखते हैं जो ये थर्ड पाइल था, सनफ्लावर पाइल, जिन लोगों ने ये सनफ्लावर को चूज़ किया था। लेट्स सी कि उनका आने वाला टाइम कैसा जाएगा और उनके ये आने वाले 7 मंथ इस साल के कैसे रहेंगे। सो लेट्स ओपन द कार्ड्स फॉर देम। 4 ऑफ कप्स, the judgment card, king of wands, 8 of cups and ace of swords। तो जैसा मैं देख पा रही हूँ, इनके 4 ऑफ कप्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं स्टक्ड हैं, कहीं ना कहीं कुछ पास्ट मेमोरीज़ में स्टक्ड हैं। कोई इमोशनल मेमोरीज़ है जो आपको कहीं अंदर से खाए हुए हैं, और आपके जो भी नए आइडियाज़ हैं या फिर आपके जो भी दिमाग में जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, पर आप उनकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जजमेंट कार्ड में ये देख पा रही हूँ कि अगर कोई ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिन्हें आप भूल नहीं पा रहे हैं या भुलाना चाहते हैं, या फिर किसी और की ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो दिस इज़ द टाइम कि या तो आप उनको माफ़ कर दीजिए, या फिर ऐसा ये भी टाइम आ सकता है कि वो लोग आपको खुद आपसे बात करना चाहेंगे और पैचअप करना चाहेंगे और माफ़ी मांगना चाहेंगे। तो मुझे एक नज़र आ रहा है कि दिस इज़ देयर इज़ समथिंग, यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। एक नई शुरुआत मुझे नज़र आ रही है, और एक नई शुरुआत के ऊपर की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि आप लोग काफ़ी लीडर्स हो, हार्ड वर्कर्स हो, और काफ़ी सारी चीज़ें आप इजीली अचीव भी कर सकते हो अपनी लाइफ में।
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे 8 ऑफ कप्स ये दिखाई दे रहे हैं कि आपको मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक नई दिशा की तरफ जा रहे हैं, या फिर एक कहीं ना कहीं अपनी इनर पीस की वजह से आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आप लोगों को काम तो बनेगा टिल द एंड ऑफ ईयर, एवरीथिंग विल बी गुड, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन, अपने विल पावर को रखना पड़ेगा। अगर मैं इन सारी चीज़ों को समराइज़ करूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि अपने इमोशनल मेमोरीज से आपको बाहर निकलना होगा और दूसरों की गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। और आपको अपने इनर पीस को पाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और आपके न्यू थॉट्स और न्यू आइडियाज़, उन पर आपको अपने डिटर्मिनेशन के साथ ही काम करना पड़ेगा। सो होप फॉर द बेस्ट। सो ये थी आपके नेक्स्ट 7 मंथ्स, जो 2020 के नेक्स्ट 7 मंथ्स बचे हैं उनकी रीडिंग्स, कि आपका ये साल कैसा जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, कुछ खट्टे मीठे पल, कुछ प्यारे प्यारे पल, या कुछ सेलिब्रेशंस, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। इस साल में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आई जस्ट होप कि इट विल नॉट गोइंग टू बॉदर यू इन द फ्यूचर। So this is all the general reading. It may resonate you, and agar if you feel like that it cannot, one pile is not resonated to you, so you can switch to another pile also, because these are the general readings and tarots are always there to give you the spiritual guidance. They are only the guiders. The thing is that you have to do the work. Whatever you will do, you will earn it. So anytime if you feel like to get connected with me, you can call me. I have just given my details in the descriptions. So and जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। एंड जो इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ आई लेट यू नो कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आने वाले टाइम में आगे मैं और भी बहुत ऐसी रीडिंग्स निकालने वाली हूँ विच में हेल्प यू आउट एंड गिव यू द गाइडेंस ऑल्सो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।